रिवाज के हिसाब से हम तुम्हारे पति हैं। हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे और तुम्हें हर तरह की सुख भी देंगे। बाबूजी, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? कैसा रिवाज? मैं और पंकज ये सब नहीं मानते। इस वेब सीरीज की कहानी एक ऐसे गांव की बुरी परंपरा के ऊपर है जहां ससुर को अपने बहू के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं। अगर आप इसी तरह की कहानियां देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि आपको इसमें उल्लू ऐप की तरह ही मांस मसाला देखने को मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है शिखा के घर से, जहां पर पंकज नाम का खूबसूरत लड़का शादी करने के लिए शिखा के घर आया है। अब पंकज और शिखा दोनों एक दूसरे को पसंद कर ही लेते हैं और साथ में दोनों के घर वाले भी इनकी शादी के लिए मान ही जाते हैं। अब पंकज का पिता पंकज से अकेले में जाकर शिखा के साथ बात करने के लिए कहता है ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सकें। अब उनके जाते ही पंकज का पिता अपने गांव के रिवाज के बारे में सबको बताने लगता है। वो कहते हैं कि हमारे गांव के सभी लड़के नौकरी करने के लिए काफ़ी लंबे समय तक दूसरे शहर में जाकर रहते हैं और उनके पीठ पीछे अपने बहू का ख्याल उसके ससुर को रखना पड़ता है। यानी कि औरत के सारे ज़रूरत अब उसका ससुर पूरा करेगा, मतलब कि इसमें संभोग भी शामिल है जो ससुर अपने बहू को प्रदान करेगा। अब शिखा के माता पिता ये सारी बातें समझकर इस रिश्ते के लिए फिर से राजी हो ही जाते हैं, पर इसके बारे में शिखा को कुछ भी पता नहीं होता। अब उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात है। अब दोनों की शादी 2 दिन बाद तय की जाती है। अब अगले सीन में आपको रमेश नाम का आदमी देखने को मिलेगा जो पंकज का पड़ोसी है और इसे भी दो बहुएं हैं। एक का नाम फुलझड़ी है जो इसकी बड़ी बहू है और दूसरी का नाम सीमा है जो इसकी छोटी बहू है। अब रमेश अपनी छोटी बहू सीमा को अपने कमरे में बुलाता है और फिर वो उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने लगता है। यानी कि सीमा का पति भी काफ़ी दिनों से शहर में काम कर रहा है और इसी वजह से सीमा को असली चरम सुख का लाभ नहीं मिला है। तो रिवाजों के हिसाब से अब सीमा का ससुर इसे असली सुख प्रदान करेगा। अब ये सीन 6 से 7 मिनट तक चलता है। अब 2 दिन बाद पंकज और शिखा का शादी का दिन आता है, जहां पर दोनों की शादी बड़े धूमधाम से होने लगती है और रिवाजों के हिसाब से शिखा पंकज के साथ 5 फेरे लेती है और बाकी के 2 पंकज और अपने ससुर के साथ मिलकर लेती है। ये सारा खेल तो शिखा को समझ नहीं आता, पर पंकज के समझाने के बाद शिखा अपने ससुर के साथ फेरे ले ही लेती है और इसी के साथ हंसी खुशी दोनों की शादी संपन्न हो ही जाती है और फिर तीनों ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने गाँव चले जाते हैं। अब इनके आते ही पंकज के पड़ोसी रमेश और उसके दोनों बहुएं मिलकर सभी का धूमधाम से स्वागत करते हैं और यहाँ पर शिखा का ससुर सभी की जानकारी अपनी नई बहू शिखा को देने लगता है। फिर शिखा अपने कमरे में जाती है और इसकी देखभाल करने के लिए रमेश की बड़ी बहू फुलझड़ी इसके साथ जाती है। फिर बातें करते करते शिखा फुलझड़ी से उनके पति के बारे में पूछने लगती है तो फुलझड़ी कहती है कि वो तो 6 महीने से दिल्ली में ही है, सिर्फ वो पैसे भेजते रहते हैं और यहाँ पर सब ससुर जी ही संभालते हैं और तुम भी चिंता मत करो, क्योंकि जब पंकज भी शहर चला जाएगा ना तो तुम्हारे सारे काम तुम्हारे ससुर जी ही करेंगे, क्योंकि हमारे गांव का रीति रिवाज ही यही है। अब फुलझड़ी की ये सारी बातें सुनकर शिखा तो पूरी घबरा जाती है, पर वो कहती है कि नहीं नहीं, हमारे पंकज जी हमें छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाएंगे। पर अब शिखा के साथ क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि इस गाँव के रीति रिवाज तो कोई भी नहीं तोड़ सकता। यहीं पर एपिसोड 1 भी खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में आपको पंकज और शिखा की सुहागरात होती हुई दिखाई देती है, जहाँ पर पंकज अपनी पूरी तड़प एक ही रात में कम करना चाहता है। वो जम के शिखा की टुकाई करता है। ये पूरा सीन 10 से 12 मिनट तक चलता है और फिर अगले दिन शिखा कपड़े वगैरह धो के उनको सुखाने लगती है तो इसका ससुर इसे अपनी प्यार भरी नज़रों से घूरने लगता है, क्योंकि ये शिखा जब भी झुकती है तो इसके गोल गोल संतरे ससुर जी को दिखने लगते हैं, जिसके कारण इनके मुंह में पानी आ जाता है। वो पीछा करते करते इसके कमरे तक चला जाता है, पर पंकज वहां आकर सारा खेल बिगाड़ देता है। फिर अगले दिन शिखा नहाने जाती है तो ससुर जी अपनी बहू का प्यारा प्यारा बदन देखने के लिए उनके पीछे पीछे बाथरूम तक जाता है, जहाँ पर शिखा अपने कपड़े उतार कर नहाने लगती है और ये ठरकी उसे खिड़की में से झाँक देखने लगता है। फिर अगले दिन पंकज को राजीव नाम के लड़के का फोन आता है और वो कहता है कि पंकज, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है और तुम्हें हर महीने के 35,000 रुपये मिलेंगे। जिसे सुनकर पंकज तो खुशी के मारे झूम उठता है, यानी कि अब पंकज को अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा और इसी के कारण अब ससुर जी की तो मौजी मौज होगी ना। अब कुछ दिनों बाद पंकज अपना सामान वामान पैक करके शहर जाने के लिए निकलता है। ससुर जी पंकज को स्टैंड तक छोड़ने जाते हैं और
इसी के साथ पार्ट 1 की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब पार्ट 2 की शुरुआत रमेश और उसकी बड़ी बहू फुलझड़ी से होती है, जहां पर अब रमेश अपनी छोटी बहू सीमा को असली सुख देने के बाद अब वो अपनी बड़ी बहू के साथ पलंग तोड़ करने लगते हैं। ये साला दिखने में तो पूरा बुढ़ा है, पर ये तो औरत का आखिर तक पानी निकाल ही लेता है। ये जम के फुलझड़ी के साथ गपागप करने लगता है, जिससे फुलझड़ी को काफ़ी मज़ा आता है। ये सीन भी पूरा 8 से 10 मिनट तक चलता है, जहाँ पर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। फिर अगले सीन में शिखा को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये उदास होकर बैठी है। तभी वहाँ पर उसका ससुर फुल टल्ली होकर अपने घर पर आता है और कहता है कि पंकज अब लंबे समय के लिए शहर गया है, तो रिवाजों के हिसाब से अब मैं ही तुम्हारा पति हूँ। अब हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रखेंगे और तुम्हें हर प्रकार का सुख भी प्रदान करेंगे। पर शिखा तो अपने ससुर की ये सारी बातें सुनकर उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब यहाँ पर ससुर जी शिखा के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। पहले तो शिखा को ये सब करने से मना करती है, पर उससे भी मज़ा आने लगता है। पर वो अपने आप को कंट्रोल करके वहाँ से भाग जाती है। पर वो कब तक अपने आप को कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि उसे एक ना एक दिन तो टपाटप करने की खुजली तो होगी ही ना। अब रात को शिखा अकेलापन महसूस करने लगती है, तो वो पंकज को फ़ोन करने लगती है, पर उसके बार बार फ़ोन करने पर भी उसका फ़ोन पंकज नहीं उठाता, जिसके कारण शिखा बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। तो शिखा अब फुलझड़ी के घर जाने का प्लान बनाती है। पर इधर तो रमेश को आज एक के साथ एक बम्पर ऑफर मिलता है, यानी कि आज रात वो अपनी दोनों बहुओं को चरम सुख प्राप्ति देने वाला है। इसकी तो अब मौज ही मौज है। वो दोनों के साथ मिलकर गपागप करने लगता है। रमेश एक एक करके दोनों की जम की टुकाई करता है। तभी वहाँ पर शिखा की एंट्री होती है। वो तीनों को ये सब करता देख बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और वो घबराहट के मारे वहाँ से भाग जाती है। पर ये तीनों पलंग तोड़ करना बंद नहीं करते। ये वाला सीन पूरा 15 मिनट तक चलता है, जहाँ पर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब शिखा अपने घर पर आकर बहुत ही गिल्टी फील करने लगती है। शिखा फिर से पंकज को फ़ोन करने लगती है, पर वो फ़ोन नहीं उठाता, जिसके बाद वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर उसका ससुर आकर फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। पर एक बार फिर से शिखा अपने आप को बचाते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब अगले दिन ससुर जी शिखा को बुलाकर उसको तेल मालिश करने के लिए कहते हैं। अब शिखा तो इनकार नहीं कर सकती, जिसके बाद ना चाहते हुए भी शिखा को तेल मालिश करनी पड़ती है। जिसके बाद फिर से इस ठरकी की तीसरी टांग खड़ी हो ही जाती है और वो अपने तेवर दिखाना शुरू करता है। पर फिर से शिखा वहाँ से भाग जाती है। पर आखिर कब तक वो अपने आप को बचाती रहेगी? एक ना एक दिन तो वो इसमें फंसी जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद शिखा अपनी सुहागरात वाली रात को याद करके अपनी हाथ गाड़ी चलाना शुरू करती है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं किसी ने भी उसके कुएं में से पानी नहीं निकाला है। इसी वजह से वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपने कुएं में से पानी निकालने लगती है। तभी फिर से ससुर जी वहाँ आकर अपनी बहू की मदद करने लगते हैं। पर एक बार फिर से शिखा उन्हें धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है और ये सब करने से मना करती है और बाहर आकर अपनी ऐसी ज़िंदगी पर रोने लगती है। तो फुलझड़ी वहाँ आकर दिलासा देने लगती है और शिखा को अच्छे से समझाकर इस रिवाज को अपनाने के लिए कहती है। अब शिखा फुलझड़ी की बातों को पूरी तरह से समझकर उन पर विचार करने लगती है। अब शिखा अपना मन बना ही लेती है कि अपने अरमानों को सिर्फ अब ससुर जी के साथ ही करके पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो मेरा क्या होगा। जिसके बाद वो उनके पास जाकर उनको खाना परोसने लगती है और खाना देते देते वो अपने जलवे भी उनके सामने बिखेरने लगती है। पर इस बार पैतरा उल्टा पड़ता है। अब की बार ससुर जी शिखा को नज़रअंदाज करने लगते हैं। वो बिना खाना खाए वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद शिखा उनके पीछे पीछे जाती है और अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगती है। जिसके बाद ससुर जी अपनी बहू की प्यार भरी बातें सुनकर पिघल ही जाते हैं और शुरू हो जाता है दोनों का पलंग तोड़ वाला सीन। शिखा तो पूरे दिन का चरम सुख अब एक ही साथ प्राप्त करना चाहती है। जिसके बाद वो जानवरों की तरह गपागप करने लगती है कि तभी शहर से लौटकर पंकज आ जाता है और अपनी पत्नी को रिवाजों का पालन करता देख वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ये वाला सीन भी पूरा 15 मिनट तक चलता है और इस सीन के साथ पार्ट 2 की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बात करें इस वेब सीरीज़ की स्टार कास्ट की, तो आपको इस वेब सीरीज़ में जयश्री गायकवाड़ एज फुलझड़ी, दीपक दत्त शर्मा एज रमेश, श्याना खत्री एज शिखा, नेहा गुप्ता एज सीमा,
प्रशांत देशपांडे एज अ पंकज और मोहम्मद मुदस्सिर एज अ ससुर जी, ये सभी आपको इस वेब सीरीज में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और ये प्राइम प्ले की सबसे डिमांड में चल रही वेब सीरीज में से एक है। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज को नहीं देखा तो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज को देख लीजिए, क्योंकि आपको इस वेब सीरीज में उल्लू की तरह ही स्टोरी, डायरेक्शन और सभी चीज़ आपको इसी वेब सीरीज़ में मिल जाएंगे। सो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज़ को देख लीजिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के मैं वीडियो रोज़ाना लाता रहता हूँ। साथ में इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।